जय हिंद। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके जस्ट पिछले वीडियो में आपने सीखा था गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और इस वीडियो में अब आप सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। तो आइए देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक संख्या ले रहे हैं 1024। तो देखिए 1024, हमें इसका क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। अभी जस्ट पिछले वीडियो में जो गुणनखंड विधि था उस पर हमने इसका वर्गमूल निकाला था तो 32 आया था। अब देखिए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं और कितना आंसर आता है। तो देखिए इसकी विधि क्या होती है। सबसे पहला काम इसमें क्या होता है कि इसमें से इकाई की तरफ से, जैसे ये अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह होता है। तो इकाई की तरफ से 2 अंकों का एक जोड़ा, फिर 2 अंकों का एक जोड़ा, ऐसे जोड़ा बना लेंगे। अगर मान लें कोई संख्या यहाँ बचती है तो एक संख्या बचती है तो उसका अकेले ही जोड़ा बना देंगे, सिंगल का। लेकिन यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लाइन खींचते हैं। अब उसके बाद देखिए, जैसे भाग होता है सेम भाग की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा नियम अलग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर 10 है, पहला जोड़ा हमारा क्या है 10। तो हमें एक ऐसी संख्या से इस पे भाग देना है जिसका स्क्वायर करो तो 10 से ज़्यादा ना हो। जैसे मान लीजिए हम 2 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये ज़्यादा हो गया 10 से, तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, 3 वाली संख्या। तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा जो पहला भाग जा रहा है वो 3 बार जा रहा है ये। तो 3 को हम 3 जगह पर लिखेंगे, कहाँ कहाँ, एक यहाँ पर लिखेंगे, एक इसके नीचे लिखेंगे, और एक यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर आंसर आएगा। अब यहाँ पर लाइन खींच के 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 9 इसके नीचे लिख के इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 10 में से 9 घटे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जगह खाली करके फिर जोड़ेंगे, 3 और 3 कितना होता है 6, यहाँ पर एक जगह खाली रखेंगे। क्यों रखेंगे उसको भी आगे समझेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए क्या है, एक बार और समझिए। हमें सबसे पहले जोड़ा को देखना है, क्या है 10। तो 10 में भाग जाने के लिए एक ऐसी संख्या लेना जिसका स्क्वायर करो तो 10 से ज़्यादा ना हो। तो हमें वो संख्या मिली 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये हमारी संख्या 10 से कम है, ठीक है। तो 3 को, जो भी संख्या आएगी उसको 3 जगह लिखते हैं, एक यहाँ पर, एक इसके नीचे, और एक यहाँ पर जहाँ आंसर आना होता है। उसके बाद इसका गुणा करके यहाँ लिख दिया, 3 त्रिका 9 इसके नीचे, और इसको घटा देते हैं। 24 अलग है, 10 के नीचे लिखेंगे और घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। अब उसके बाद एक स्टेप कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद फिर इसमें उतारेंगे, ये अगला जोड़ा जो भी है क्या है 24, पूरा उतार लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब उसके बाद क्या करना होता है, यहाँ पर जो खाली जगह है इस जगह पर एक ऐसी संख्या रखनी होती है जिसका गुणा इसमें पूरे में करने से इतना आना चाहिए या इससे कम आए, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद अब संख्या नहीं है तो फाइनल ये कंप्लीट यही आना चाहिए। तो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए 6 है, हमने मान लीजिए इस ब्रैकेट में 1 रखा, तो हम यहाँ ये 1 रख गया तो 61 हो गया। अब इसमें हम 1 से ही गुणा करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे तो 61 आएगा। अब ये इससे कम है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, 2 रख के देखते हैं, 2 रख लेते हैं। तो 2 रखेंगे, जब जैसे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, ये 62 हो गया। अब गुणा कितने का होगा 2 का, मतलब जो संख्या यहाँ रखेंगे उसी का यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 छंग 12, कितना आ गया 124, ये आ गया, कंप्लीट हो गया। तो कितनी बार में, 2 बार में। तो इस 2 को 3 जगह लिखेंगे, एक इसके, एक तो ये लिखा है, एक ये हो गया, और एक इसके यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ लाइन खींच के इनका गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आया 124, और इसको इससे घटा देंगे तो ये खत्म, शेषफल हो गया 0। और यहाँ से हमारा ये जो भागफल आंसर आ गया 32। ये देखिए हमारा 32 आया हुआ है। तो इस तरह से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन और लेके समझते हैं कि कैसे। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है ये वाला 2916। अब देखिए इसका वर्गमूल हमें निकालना उसी भाग विधि से, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अब उसके बाद एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें तो 29 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पर कौन सी 36 ज़्यादा हो गई 29 से, तो ये वाली संख्या लेंगे। इसका मतलब 5 का स्क्वायर। हमारा भाग कितनी बार गया 5 बार। तो 5 को 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, और एक यहाँ पर लिखेंगे जहाँ आंसर आना है।
उसके इसका लाइन खींच के इसका गुणा कर देंगे, 5 5 25 और इसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक जगह छोड़ के जोड़ेंगे, 5 5 10, ये हो गया। अब इसके बाद उतार लेंगे इसको, ये अगली संख्या क्या है 16, इसको उतार लेंगे तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी होती है जिसका उसमें गुणा करें तो ये आए, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद तो संख्या है नहीं उतारने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे 10 था, ये हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 रखा तो 2 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 0 2 ये आएगा, अभी बहुत कम है। 3 रख के देखते हैं, 10 था यहाँ पर, हमने यहाँ क्या रखा 3, तो 3 से ही गुणा भी करेंगे, 3 3 करना हो 0 3 कम, अभी भी कम है। 4 रख के देखते हैं, 10 था यहाँ पर, हमने यहाँ क्या रखा 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 से गुणा भी करेंगे तो 4 चौको 16 एक हासिल हो गया। 4 का गुणा 0 में करोगे 0 और 1 4 एकम 4 4 16 कंप्लीट आ गया। इसका मतलब 4 बार में है, तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, और इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 4 16 आएगा और ये कंप्लीट, ये 54 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, ये वाला। इस एग्जाम्पल में क्या है, इसमें क्या है 3 अंकों में आंसर आएगा, क्योंकि इसमें जोड़ अंक कितने हैं 6। वर्गमूल में क्या होता है कि जितने भी अंक हो, जितने जोड़े बनते हैं उसके आंसर में उतने ही अंक आते हैं। जैसे देखिए कितना था 20 79 और 36, इसमें जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो जिस क्वेश्चन में जितने जोड़े बनते हैं उसके आंसर में उतने ही अंक आते हैं। जैसे पिछले वाले में क्या था 2 जोड़ा बन रहा था, इसका आंसर कितना आया था 32, इसमें 2 अंक आए थे। इसमें भी 2 जोड़ा बन रहा है तो इसके आंसर में कितने अंक आए थे, इसके आंसर में जो भी आए होंगे 54 आया था, तो यहाँ भी 2 अंक आए थे। इसमें 3 अंक आए, क्योंकि इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं 3 जोड़े। देखिए सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या होता है, पहले लाइन खींचेंगे, जोड़ा बना लिया। अब उसके बाद कितने से भाग जाएगा, देखिए पहला जोड़ा क्या है 20, इसका मतलब ऐसी संख्या का स्क्वायर करें कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब 4 बार हमारा भाग जा रहा है। तो 4 को 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे आंसर में, एक यहाँ और एक इसके नीचे। इसका इसमें गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, इसको घटा देंगे, 20 में 16 घटे कितना आएगा 4, इसके बाद ये यहाँ से ले दें, इस तरह जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो गया। उतारेंगे किसको, एक जोड़ा उतारेंगे, ये वाला जोड़ा 7 9, हमेशा जोड़े में ही उतारा आता है। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसी संख्या रखनी है, यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करें तो इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि भी एक संख्या और है, ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यही आता था, बट यहाँ पर क्या अभी जोड़ा उतारा लेने के लिए और है। तो क्या हो जाए, जैसे 8 है हमारे पास, हमने मान लीजिए यहाँ 5 रखा है इसके बगल में, तो 5 से गुणा भी करना पड़ेगा, 5 5 25 तो हासिल हो गया, 5 8 40 2 पहले 425 हो गई, 4 शून्य 80 है, मतलब ठीक है, उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। चाहे तो आप रख के देख सकते हैं, जैसे 8 था हमने 6 रखा, तो 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो 6 6 36 हो गया, और 6 8 48 और 3 51, ये ज़्यादा हो गया 516, इसलिए हमने क्या रखा वहाँ पर 5 रखा। ये जब 5 रखा तो यहाँ 5 रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 425, इसको घटा देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको घटाएंगे कितना आएगा 4, इसको घटाएंगे कितना आएगा 5, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर इसको उतार लेंगे 36 को, ये वाला जोड़ा पूरा उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको घटाया, इसको जोड़ेंगे, तो 5 इस जगह एक छोड़ देंगे, 5 5 10, एक हासिल हो गया 8 और एक हासिल कितना हो गया 9, या ऐसे मान लें 85 और 5 90। फिर वही कहानी आ गई, यहाँ पर हमें क्या कोई नंबर रखना है किससे, अब इस बार यही आना चाहिए क्योंकि लास्ट स्टेप है। अब देखिए यहाँ पर जैसे 90 था हमारे पास, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या रखा। अब देखिए एक बात ध्यान रखना है कि हमें लास्ट में 6 लाना है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि ज़्यादा गुणा भाग ना करना पड़े। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रखेंगे जिससे उसी गुणा करें तो 6 लास्ट में आए। जैसे 4 होता है तो 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 6 लास्ट में आता है तो या तो 4 रख के चेक करेंगे या तो 6 रख के चेक करेंगे, क्योंकि 6 के लास्ट में भी 6 ही आता है, 36 होता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ 4 रखा, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16 एक हासिल, 4 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 1 और 4 नहीं 36, ये
कम आ रहा है, इसका मतलब है 6 रखने से आ जाएगा। और बाकी की संख्या नहीं रखी जाती हैं, तो क्या रखेंगे 6। 6 से गुणा भी करेंगे, 6 छंग 36 हो गया, 3 हासिल हो गया, 6 का गुणा 0 में करेंगे और 3 अच्छा नहीं है 54 हो गया, ये आ गया। कितनी बार में आया? 6 बार में, तो 6 और 6 यहाँ जरूर लिखेंगे, ये तो आंसर है। तो इसको इसके गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, और इसमें इसके क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो सब क्या हो जाएगा 0, और ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये 20, 79, 36 इस संख्या का वर्गमूल आ गया 456। तो इस तरह से ये थी भाग विधि। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, अच्छे से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। और अगले वीडियो में हम आपको ट्रिक वाला मेथड सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल आप उसको 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कैसे देख के बता सकते हैं कि उसका वर्गमूल यानी ये जो आंसर है वो कितना आएगा। जिस तरह वर्ग को हमने ट्रिक के माध्यम से सिखाया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कितना होगा आप उसके देखकर तुरंत बता सकते हैं, इसी तरह वर्गमूल को भी आप देखकर तुरंत बता सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इस ट्रिक को ज़रूर समझाएंगे।